बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सारे ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करें बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से लच्छे पराठे की रेसिपी। और इतने बेहतरीन इतने ज़बरदस्त से लच्छे बनेंगे आपको गिनना मुश्किल हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए जी चलकर अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, जैसे कि पहले आप सपोर्ट करते रहते हैं तो अब भी आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो चलिए जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये सुबह का टाइम था और नमाज और तस्बीह करने के बाद जी मैं बाहर वॉक करने के लिए आ गई। वॉक करना बहुत ही अच्छी बात है, और सुबह सुबह जब इंसान वॉक करता है तो एक्टिव रहता है और फिर सारा दिन अपने आप को एक्टिव फील करता है। तो बस जी मैं जब वापस आई तो इतने बेहतरीन मौसम हो गया था, और इतनी हब्स और हब्स वाली गर्मी के बाद इतना बेहतरीन प्यारा सा मौसम हो गया था। और बारिश स्टार्ट हुई, बादल हुए, अब बारिश स्टार्ट हो गया, और इतनी बेहतरीन मज़ेदार बारिश हुई है ना, बहुत तेज़ सी। तो मैंने कहा चलें जी बच्चे भी उठ के आए, इनके लिए नाश्ता बनाते हैं। और नाश्ते में मैं इनके लिए लच्छेदार पराठे बनाती हूँ और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जिनको लच्छेदार पराठे पसंद हैं तो ये रेसिपी स्पेशली उनके लिए है। तो चलें जी पहले आटा गूँध लेते हैं। आटे के लिए मैंने जी आटा गूँधने के लिए मैंने 200 ग्राम फ़ाइन आटा लिया है, 2 से 250 ग्राम। और जी इसके बाद जी इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने चीनी डाल दी है। और इसके साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून मैंने डाल दिए हैं दही के। और इसके साथ ही मैंने 3 टेबलस्पून डाल दिए हैं ऑयल के। तो चलें, अगर आपने इसको बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची करने हैं तो आप इसमें सूजी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। 2 टेबलस्पून आप इसमें सूजी डाल दें तो इससे बहुत ही क्रिस्पी आपके जो पराठे हैं ना क्रिस्पी बनेंगे। तो चलें जी इसके बाद जी दही डाली है, तो दही का मतलब ये है कि इससे एक तो टेस्टी बनेंगे, और इसके साथ ही आपके जो पराठे हैं ना बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे, ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। तो जी इसको गूँध लेती हैं। तो इस इकट्ठा करने के बाद जी इसको थोड़ा-थोड़ा पानी करके हमने गूँध लिया और इकट्ठा कर लिया है। और इकट्ठा करने के बाद जी हम इसमें डाल लेते हैं, इसके ऊपर ऑयल लगाते हैं। और बाकी जो हम पानी इसमें नहीं डालेंगे बल्कि ऑयल डाल के ही इसको गूँधेंगे। तो बाज़ार में जब आप लेने जाएँ तो वो मैदे के पराठे होते हैं, अगर आप मैदे से बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने फ़ाइन आटा जो होता है, जो आटा जो होता है ना, ये बहुत आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, जबकि जो मैदा होता है इतना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो आपने इसको गूँधना है आटे को, कम से कम 5 से 6 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से गूँध लेना है। इसके बाद आपने 10 मिनट के लिए इसको ढाँप के रख देना है और स्टे देना है, ताकि ये अच्छी तरह से आपका जो आटा है स्टेबल हो जाए। तो चलें जी इसके बाद जो 10 मिनट के बाद जी हम इसके पेड़े बना लेते हैं छोटे-छोटे। मैंने 5 पेड़े बनाए हैं, तो जितना मैंने आटा लिया है इसके 5 से 6 पराठे बनेंगे, आई मीन 5 से 6 पेड़े बनेंगे। जो इसके बाद जी मैंने इसके छोटे-छोटे पेड़े बना लिए। जितनी आप एक रोटी जितनी आप बड़ी बनाना चाहें उसके मुताबिक आपने ये जो है पेड़े आपने बना लेने। और रोटी बिल्कुल आपने पतली सी बनानी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी, पतली सी रोटी बनानी है। तो सारे जो जितने मैंने पेड़े बनाए थे सारी की रोटियाँ बना ली हैं। इसके बाद जी एक रोटी लेनी है, इसके ऊपर आपने घी लगा लेना है। तो इसके लिए आपने घी लेना है, ऑयल नहीं लेना है। घी से क्या होता है कि बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और बेहतरीन से पराठे बनते हैं। तो घी लगाने के बाद इसके ऊपर आपने आटा डालना है, आटा स्प्रेड कर देना है, ताकि इस आटा स्प्रेड करने से क्या होता है कि जी इससे आपके जो लच्छे हैं ये टूटते नहीं हैं। बहुत ही अच्छे बेहतरीन लच्छे अलग-अलग से रहते हैं। तो जी ये देखिए इसी तरह सारी जो रोटियाँ एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर पहले घी लगाते हैं। घी लगाने के बाद आपने आटा रखना है। तो जी ये देखिए सारी पाँचों रोटियाँ मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दी हैं, और बहुत ही बेहतरीन जी हमारे जो एक एक जो हम इसके लच्छेदार पराठे बनाएँगे। इसके बाद जी आपने इस तरह आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह कटिंग करते हुए मैंने 5 जो हैं स्ट्रिप बना ली हैं। तो इसके बाद आपने एक स्ट्रिप लेनी है और इसको आपने इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है, और फ़ोल्ड करते हुए फिर आपने इसका बेहतरीन पेड़ा सा बना लेना है। तो इस तरह इसके 5 पेड़े बनेंगे और 5 ही इसके पराठे बन जाएँगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन लच्छेदार जी आपका पराठा बनेंगे। तो ये चेक करें इसकी लच्छे चेक करें, ये देखिए माशाल्लाह कितने बेहतरीन ज़बरदस्त से हर लच्छा अलग-अलग ही होगा इसका। तो ये देखें इस तरह सारी सबको आपने फ़ोल्ड कर लेना, बहुत ही मज़ेदार। और जो इसका नीचे वाला हिस्सा जो अलग हो जाता है इस तरह आपने उसको फ़ोल्ड कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह चेक करें कि एक-एक लच्छा बहुत ही बेहतरीन अलग-अलग सा।
तो बहुत ही मेहनत लगती है और आपने जब मेहनत लगती है तो बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त से लच्छे पराठे बनते हैं और जो आप बाज़ार लेने जाती हैं तो वैसे बिल्कुल उससे भी ज़्यादा अच्छे पराठे आप घर पे ही बना सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे ये हो गए। इसके बाद आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि अच्छी तरह से ये नरम हो जाए और जब इसे आप बेलने लगें या तो ये बेहतरीन आपके पराठे बने। तो ये देखिए इसके बाद आपने चाहे तो हाथ से इसको बड़ा कर लें या फिर आपने इसको बेलने से कर लेना है, लेकिन बहुत ही टाइटली से नहीं आपने बेलन चलाना, इससे कि इसके लच्छे जो है वो ख़त्म हो जाएँगे। तो ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से आपने करना है और इतना बहुत ज़्यादा इसको बड़ा आपने पराठा नहीं बनाना, बल्कि नॉर्मल से जितना आप बनाना चाहती हैं उसके मुताबिक आपने इसको बेल लेना है और बेहतरीन आपका ये पराठा बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह बस मैं इतना सा बनाती हूँ, अगर आप इससे भी बड़ा बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो इसके बाद ये आप चाहें तो इसको तवे पे बना सकते हैं या फिर आप कोई पैन ले सकते हैं। तो इसको हमने शैलो फ्राई करना है, इसको सिर्फ पकाना नहीं है, इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना बल्कि इसको शैलो फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए पहले मैंने इसमें पैन में ऑयल डाल लिया, थोड़ा सा जब गर्म हो जाए तब आपने ये जो पराठा है इसमें डाल लेना और इसको इस तरह आपने फ्राई कर लेना है। तो ये देखें थोड़ी देर डाल रखने के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन आपके ज़बरदस्त से पराठे ये बन के तैयार होंगे और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह। और आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, वरना आप सारे जो स्टेप हैं मिस कर जाती हैं और फिर आप कहते हैं कि हमारा पराठा जो हमारी जो रेसिपी है वो हमारी सही नहीं बनी। तो आपने स्किप करके नहीं देखना, वीडियो को फुली वॉच करना है। और जी ये देखिए माशाल्लाह। तो और जी हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे आप पहले प्यार देते रहते हैं, अब भी हमें आपके प्यार की ज़रूरत है और आप बहुत प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करते हैं। तो बहुत खुशी होती है जब आप इतने प्यारे से कमेंट्स करते हैं मेरे व्यूवर्स, और दिल खुश हो जाता है। और जब अपना नाम लिखते हैं, अपनी सिटी का नाम लिखते हैं तो खुशी होती है। और जी बस ये अब जो जो भी आप मेरे चैनल पे आए तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, क्योंकि ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल चीज़ फ्री होता है, कोई आपका कुछ नहीं जाता बल्कि हमारा ही कुछ हमें खुशी होती है, हमें अच्छा लगता है, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये देखिए सारे आपने इसी तरह लच्छेदार पराठे बना लेने हैं और जी फिर आपने बहुत ही मज़ेदार अपना ब्रेकफ़ास्ट करना है। तो आप इसको ले सकते हैं, चाय के साथ ले सकती हैं, आप इसको अचार के साथ, ऑमलेट के साथ। तो मैंने इसको अचार और ऑमलेट के साथ लिया है, तो बहुत ही मज़ेदार ये पराठे बन के तैयार होते हैं। तो जी चलते हैं फिर अपने व्यूवर्स की तरफ जो कि मेरे साथ हमेशा रहते हैं, तो उनका नाम लेना मैं पसंद करूँगी, जो कि मेरे साथ रहते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ज़ैन फैमिली, अली फैमिली, राबिया नदीम, गुड शक्कर, फूड फॉर ब्लेस्ड फेम व्लॉग्स, कुकिंग विद पी, नैला कमरान, हुरिया शाह शाह व्लॉग्स, फूड बैंक, ईट मॉडर्न ईट, SKKH, कुकिंग आपके साथ, कुकिंग विद सोबिया, वकार ग्रीन पाकिस्तान, सलमान कासिम, सिंपल किचन AM, यम्मी नोश, संगीता कुकिंग चैनल, ट्राई कुकिंग, एंटरटेनमेंट पॉइंट, फूड फ्लेवर, शारदा किचन, बेलाज किचन, कुकिंग विद सीमी, व्हाट टू कुक, लर्न इंग्लिश विद इसरा, शैलाज कुकिंग, और इसके साथ बहुत सारी हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहते हैं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मुझे आपके सपोर्ट की आगे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह इतने प्यारे लच्छेदार पराठे हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, तो आपने ट्राई ज़रूर करना है। और जी आपके बहुत ही प्यारे से कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। तो मैंने इसको लिया है, जिस साथ में मैंने ऑमलेट बना लिया है और अचार रखा और इसके साथ ही सालन भी है। तो मज़ेदार पराठे आपने ट्राई करने हैं और साथ में बेहतरीन चाय बनाई है मैंने। तो चलिए जी फिर मिलते हैं बहुत अच्छे ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के साथ और व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।